हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन प्लेटफॉर्म परिसर में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश के बारे में ना। ये उन लोगों के लिए है जैसे जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनके लिए जैसे अंग्रेजी में उनका नाम नहीं लिखने आता है अपना, या उनके माता पिता के, भाई बहन के, या कोई रिश्तेदार के नाम लिखना है अंग्रेजी में, वो लिखने नहीं आता है। उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि उन लोगों ने सीखे। और कुछ गार्जियन भी ऐसे हैं जो नहीं लिख पाते हैं, उनके लिए भी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और हम सिखाने का पूर्णतः प्रयास करते हैं। आप जैसे एक ही वीडियो में आपको सिखा देंगे। चलिए हम शुरू से एकदम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ये ए कहलाता है, ये बड़ा का ABCD है। ABCD, ये आपको आना चाहिए। ये बड़ा वाला ABCD है और छोटा वाला ABCD देख लीजिए। जैसे मैं ABCD, ये छोटा वाला ABCD इसलिए बताया जा रहा है छोटा वाला, ये कहीं कहीं प्रयोग छोटा वाला भी किया जाता है। जैसे में बीच में ना, तो इस तरह से देखिए, कैसे क, क्या कैसे क, KH ख, इस तरह से भी प्रयोग किया जाता है, इस तरह से किया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं। फिर चचा देखिए, CH से च, CH से छ, J से ज, JH झ, YN से य। फिर T से ट, TH ठ, D से ड, DH ढ, N से ट्वर्गिना। फिर तथा भी वही होता है ना टी से। तो ये जैसे जब कंप्यूटर में लिखिएगा तो छोटा जब टी लिखिएगा ना, तब जाके त लिखाएगा। बड़ा अगर टी लिखिएगा तो ट लिखाएगा ना। तो टी से त, TH थ, D से द, DH ध, N से ट्वर्गिना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा। आगे देखिए, P से प, PH फ, B से ब, BH भ, M से म। आगे देखिए, Y से या, R से र, L से ल, V से व, S से तलावी स, S से मूर्धनी स, S से दांती स, H से ह, K से छ, TR से तरह, जैन से ज्ञान। इस तरह से होता है जो आपको प्रयोग करके नाम लिखने के लिए सीखना है इसका। फिर देख लिए, A से अ, डबल ए से आ, I से ई, डबल ई से ई, U से उ, डबल ओ से उ, ई से ए आई से ऐ, ओ से औ, ए यू से औ, ए एन से एन, एच से आ। और ये देखिए, ये मेन पॉइंट है ना, ये फॉर्मूला है। अगर कुछ नहीं रहता है तो ए लगाइएगा। अगर पाई दिया हुआ रहेगा तो आपको क्या करना है कि ए ही लगाना है। अगर आपको इधर से उड़ाया हुआ मिले तो आई लगाना है। अगर आपको इस तरह से उड़ाया हुआ रहे तो डबल ही लगा देना है। अगर बोर्ड इस तरह से तोड़ा रहे तो यू लगाना है, और उधर से तोड़ा रहे तो डबल ओ लगा देना है। इसी तरह से एक पाई ऊपर रहे और नीचे कुछ नहीं रहे तो ई का प्रयोग करना है। दो को ऊपर पाई रहे, नीचे एक भी पाई न रहे तो ए आई का प्रयोग करना है। इसके बाद एक पाई नीचे एक पाई ऊपर, इसके लिए ओ का प्रयोग करना है। फिर ए यू से एक पाई नीचे दो पाई ऊपर के लिए प्रयोग करना है। और आगे देखिए, ए एन और ऊपर बिंदु रहेगा तब प्रयोग करना है। ए एच जब दो नीचे बिंदु रहेगा तब प्रयोग करना है। अब देखिए, इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। तो आपको काका की हुआ, खाखा की हुआ, गागा गी, घाघा गी, यानी कि जितना भी आपको रहेगा, ये ज्ञान तक इसके माध्यम से हम लिखने के लिए सीख जाएंगे। कैसे? तो देखिए, अगर आपको बोल दिया जाए कि काका की लिखो, क्या लिखना है? काका की,
तो यहाँ पर क रख दीजिए, क का मीनिंग के होता है इसलिए के भी यहाँ पर लिख दीजिए। फिर यहाँ पर क लिखिए, के का मीनिंग यहाँ पर लिख दीजिए। फिर यहाँ क लिखिए और क का मीनिंग लिख दीजिए। यहाँ पर क लिखिए, यहाँ पर के लिख दीजिए। यहाँ पर क लिखिए, यहाँ पर के लिख दीजिए। यहाँ पर क लिखिए, यहाँ पर के लिख दीजिए। क का मीनिंग लिखा जा रहा है, यहाँ पर क लिखिए, यहाँ पर के लिख दीजिए। इस तरह से यहाँ पर ना, यहाँ पर फिर यहाँ पर क लिखिए, यहाँ पर के लिख दीजिए। यहाँ पर क लिखिए, यहाँ पर के लिख दीजिए। यहाँ पर क लिख दीजिए, यहाँ पर भी क लिख दीजिए ना, और क का मीनिंग लीजिए। यहाँ पर क लिखिए, यहाँ पर के लिखिए। इस तरह से जब लिखिएगा तो आपको ये क्या हो गया, काका की बन गया। क्या बन गया, काका की। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये ए जो है ना, से क के ए से का होता है ना, इसको नहीं लिखा जाता है। इसको जैसे कुछ क्षण के लिए आप जैसे नहीं मान लीजिए ना, तो कैसे क हो गया। इस तरह से ये आपका काका की हो गया। इसी तरह से खाका की लिखना चाहते हैं तो देख लीजिए, इसको फिर खाका की लिख देते हैं। देखिए, फिर इसी में हम लोग खाका की लिख देते हैं। देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, आपको सारी चीज़ें जैसे एक ही बार में सिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं, जो आप सीखने के लिए भी प्रयास कीजिए ना। देखिए, अब हम खाका की लिखते हैं। देखिए, अब खाका की लिखना है ना, तो खाका की लिखना है तो यहाँ पर ख लिख दीजिए और ख का मीनिंग के एच लिख दीजिए। यहाँ पर ख लिख दीजिए और ख का मीनिंग लिख दीजिए के एच। यहाँ पर ख लिख दीजिए और ख का मीनिंग लिख दीजिए के एच। यहाँ पर ख लिखिए, यहाँ पर के एच लिख दीजिए, ख का मीनिंग। यहाँ पर ख लिखिए, यहाँ पर के एच लिख दीजिए, ख का मीनिंग। यहाँ पर ख लिखिए और ख का मीनिंग लीजिए के एच। यहाँ पर ख लिखिए, यहाँ पर ख का मीनिंग लिख दीजिए। यहाँ पर ख लिखिए, यहाँ पर ख का मीनिंग लिख दीजिए। यहाँ पर ख लिखिए, यहाँ पर के एच लिख दीजिए। यहाँ ख लिखिए और यहाँ पर मीनिंग लिख दीजिए के एच। यहाँ पर ख लिखिए और यहाँ पर मीनिंग लिख दीजिए। यहाँ पर ख लिखिए, यहाँ पर मीनिंग लिख दीजिए। इस तरह से आपका खा की भी बन गया। तो इस तरह से हम लोग खाका की, गागा की, घाघा की लिख सकते हैं इसके माध्यम से, ये स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो चलिए कुछ बातें हम लोग नाम लिखने के लिए जो आपको सिखाया जा रहा था उसको सीख लेते हैं। जैसे में देखिए कमल, क्या कमल, तो क कौन से होता है जी, तो देखिए यहाँ पर के से होता है। क्या होता है, के से होता है। लेकिन इसके नीचे ऊपरे पाई लगाया गया है। जब नीचे ऊपरे पाई नहीं लगाया जाता है तो आपको बताया गया है कि कितना लिखना है, ए लिखना है, तो ए लिख दीजिए। फिर एम से क्या होता है, म होता है। देख लीजिए, एम से क्या होता है, यहाँ पर म होता है। और इसमें भी नीचे ना ऊपरे कहीं भी पाई नहीं दिया गया है, तो नीचे ऊपरे कुछ पाई नहीं दिया जाता है तो ए लगाया जाता है, तो ए लिख दीजिए। और एल से क्या होता है, ल होता है। तो कहिएगा कि सर जी आप तो बता रहे हैं कि नीचे ऊपर कुछ पाई नहीं दिया रहेगा तो ए लगाएंगे, तो इसमें भी तो ए लगा सकते हैं। तो लगा सकते हैं, लेकिन जब लास्ट में आ जाए तो हम नहीं लगाएंगे। लास्ट में रहे या आधा रहे तो ए का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, इसलिए लास्ट में आ गए इसलिए ए का प्रयोग नहीं कर रहे। अब देखिए विकास, तो विकास कैसे, तो बी को चीज होता है, तो बी से ब होता है। और इधर से उड़ाया हुआ है इसलिए इधर से उड़ाए, इसलिए आई, क्या आई। और के से क, और देखिए एक पाई दिया हुआ है, क पर क्या किया गया है, एक पाई दिया गया है, तो एक पाई के लिए ए का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। और स, ये वाला स जैसे देख लीजिए आपको कितना ए से इस तरह से आप विकास ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए आगे दें, नकली, क्या है, नकली, तो इन आगे है जानवर, जानवर, तो जैसे ज, और एक पाई दिया हुआ है, एक पाई के लिए ए, एक पाई के लिए ए, और एन से न, और न पर कोई पाई नहीं है इसलिए ए लगाएंगे, क्या लगेंगे, ए लगाएंगे। और डाब्लू से हुआ, डाब्लू से हुआ, और इसमें भी कोई पाई नहीं इसलिए ए, और आर से र, तो कहिए आर, र में भी पाई नहीं है इसलिए ए लगाइए। तो ए नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये लास्ट में है, और लास्ट में जब रहता है तो ए का प्रयोग नहीं करते हैं, कोई रहे अथवा नहीं रहे। लास्ट में तो आपको देगा कि नहीं देगा, अरे पैसा हम दे रहे हैं किसी को
और दे रहे हैं जैसे कहीं जा रहा है बाहर, तो बाहर जा रहा है तो उसको दिए कोई चीज़ लेकर भाग देता है तो ना देगा जी, तो उसको देने से क्या मतलब है, और बीच में रहा तो दे भी सकता है, इसीलिए लगा। आगे देखिए नकली, तो इन से न और पाई में नहीं है इसलिए ए, और किसी का पाई नहीं है इसलिए ए, और एल से लव, इधर से उड़ाया है डबल ई लगा दीजिए, क्या कीजिए डबल ई, तो नकली हो गया। चलिए आगे ध्यान दीजिए किशन, तो के आई, यहाँ पर इधर से उड़ा है इसलिए आई, और ए से स, और आगे पीछे इसलिए ए, और एन से न, किशन। इस तरह से आप लिखने के लिए सीख गए हैं। आगे हम लोग सीखेंगे अंग्रेजी किस तरह से पढ़ा जाता है ना। अभी तो सीखे अंग्रेजी किस तरह से लिखा जाता है, आगे हम लोग सीखेंगे अंग्रेजी किस तरह से पढ़ा जाता है। फिर अगले वीडियो में सीखेंगे अंग्रेजी को कैसे हिंदी किया जाता है। हम लोग अंग्रेजी की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप इसी तरह से सीखना चाहते हैं कि कंपटीशन एग्ज़ाम का जैसे मैथ सॉल्व करें, तो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए मैथ भी आपको लाया जा रहा है, अंग्रेजी भी कुछ दिनों के बाद लाया जाएगा। तो आप इस चैनल पर बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों को भी सिखाने का प्रयास कीजिएगा, इसलिए इसको शेयर कर दिया। चलिए देखने के लिए थैंक यू।